जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सेल। सेल जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। देखिए हमारे चारों तरफ जितने भी सजीव जीव हैं वो सब जो है मिलकर हमारे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम एक बार अपने घर का एड्रेस भूल सकते हैं, हम एक बार अपने घर का पिन कोड भूल सकते हैं, हम एक बार अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल सकते हैं, लेकिन आज के बाद हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि व्हाट इज सेल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल के बारे में। देखिए सेल एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में बनाएंगे। पार्ट 1 में हम इसके बेसिक के बारे में समझेंगे और पार्ट 2 में हम लोग डिटेल के बारे में समझेंगे। चलिए ये हमारा पार्ट 1 है। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेल, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। ये जो सेल है ये हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब देखिए ये हमारा सेल है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखिए यूनिट कहने का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों को लगता है कि सेल जो है हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये है हमारे बॉडी का यूनिट है। अब हम लोग समझते हैं यूनिट क्या होता है। देखिए जैसे एक चिमनी को बनाने में सीमेंट भी लगता है, ईटा भी लगता है, पेंट भी लगता है, लेकिन आप लोग देखे होंगे चिमनी जिसमें हम लोग ईटा बांटते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें जो उसका यूनिट है वो ईटा है। क्यों ईटा है? क्योंकि ईटा से ही मिल के हमारा जो होता है चिमनी बनता है। लेकिन उसमें चाहे मिट्टी भी लगता हो, चाहे उसमें बालू भी लगता हो, लेकिन उसका यूनिट क्या है? ईटा है। यहाँ से यहाँ पे देखिए ईट से बनता है हमारा दीवार, और दीवार से बनता है हमारा कमरा, और कमरा से बनता है हमारा घर। ठीक वैसे ही हमारा जो लाइफ है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये जो है हमारा सेल से मिलके बना हुआ है। हमारा यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पर 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 भी सेल है। हमारे मुंह के अंदर में भी है, हमारे हार्ट में भी है, किडनी, लीवर, फेफड़ा सब में सेल है। क्योंकि हमारे जहाँ पे भी आप देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे बिलियन ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। अब समझिए जो सेल है उसका टेक्निकल नाम होता है साइटो। अगर हम लोग इसका अध्ययन बायोलॉजी में करें तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी। अब देखिए अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छा नहीं आ रही है तो हम लोग सेटिंग में जाके क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी लाइट थोड़ा कट गया है। देखिए सबसे पहली बात अब हम लोग समझेंगे डिस्कवर। देखिए सबसे पहले जो हमारे कोशिका की खोज वो रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट ने किया था। एक हमेशा क्वेश्चन पैरामेट्रिक एग्जाम में, नीट में हमेशा पूछा जाता है कि सेल का खोज सबसे पहले किसने किया था, कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो वो साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। यह एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को खोजा था। अब देखिए अब दूसरे नंबर पे आए हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एडोनियन ल्यूमेनहॉफ। ये जो आए दूसरी बार, इन्होंने क्या किया कि एक लिविंग मतलब एक जिंदा सेल को क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप से देखा और उसमें पाया कि हमारे जो सेल होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। इन्होंने क्या किया, एक जीवित सेल को खोजा। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा सेल की खोज किसने किया, तो हमेशा बताइएगा खुद के रॉबर्ट हुक। अब देखिए अब एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने हम लोगों को एक सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी कहता है, उनका नाम है स्लाइडेन एंड स्वान। ये दो वैज्ञानिक है जिनको यूएसए के रहने वाले थे। इन्होंने आए 1839 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक थ्योरी दिया जिस थ्योरी का नाम है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। देखिए इन्होंने कहा, स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि हमारे चारों तरफ जितने भी सजीव प्राणी हैं, सजीव जीव हैं, वो सब क्या है, सेल से बने हुए हैं। जैसे कुत्ता, बिलार, सियार, गाय, भैंस, बकरी, पेड़ पौधा, ये सब क्या है, हम लोग क्या है, सजीव में आते हैं। सजीव कहने का अर्थ है कि सेल से बना हुआ। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए कि सजीव निर्जीव में क्या डिफरेंस है, तो वो सब डिफरेंस नहीं, हमेशा एक बढ़िया स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। जो भी सजीव है वो बिल्कुल एकदम सेल से बने हुए हैं। जो सेलुलर है वो सजीव में आते हैं, जो नॉन सेलुलर है वो नॉन लिविंग मतलब निर्जीव में आते हैं। सजीव हमेशा सेल से बने हुए होते हैं। तो देखिए इन्होंने ये
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी सजीव प्राणी हैं वो सब क्या है, सेल से मिलके बने हुए हैं। अब देखिए, अब अभी यहाँ पे देखिए दुनिया में स्मॉलेस्ट सेल, पूरे दुनिया भर में सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका। ये जो हमारी होती है सबसे छोटी कोशिका होती है पूरे दुनिया भर में ओवरऑल में। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल। दुनिया भर में सबसे बड़ा जो होता है वो सेल होता है शुक्रमुर्ग का अंडा, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑस्ट्रेट कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं ह्यूमन बॉडी का कुछ एग्जाम्पल। देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटा क्या होता है, ह्यूमन का स्पर्म। ये हमारा याद रखिएगा हमेशा, मानव में सबसे छोटा कोशिका ह्यूमन का स्पर्म, और पूरे दुनिया में सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका। देखिए, मानव में और दुनिया भर में मानव पूछेगा तो हमेशा स्पर्म, और सबसे लार्जेस्ट कोशिका हमारे ह्यूमन में ओवम, फीमेल का ओवम सबसे बड़ी कोशिका होती है हम लोग के मानव में, और मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। अब देखिए, लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, अब हम लोग समझेंगे लॉन्गेस्ट से। देखिए, लॉन्गेस्ट और लार्ज में बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं समझ में आता है, बड़ा और लंबा। देखिए, लाल किला हमारा बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार हमारा बहुत लंबा है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, लंबा और बड़ा में लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं। देखिए, लाल किला जो हमारा है वो हमारा बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा कोशिका कौन है, वो, और सबसे लंबा है न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। हमारे ब्रेन जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। अब देखिए, ये हमारा है फास्ट सेल डिवीजन। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज सेल डिवीजन। देखिए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है सेल डिवीजन का मतलब है सेल को टूट जाना। ये बिल्कुल गलत है। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि एक कोशिका टूट के दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेना, इसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे किसी को फट जाता है, कहीं कपार फूट जाता है कहीं गिरने उड़ने से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2, 3, 4, 5 दिन के बाद वो क्या होता है, अपने आप रिकवर कर लेता है। क्यों रिकवर कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन होता है, वहाँ पे सेंट्रोसोम होता है। जहाँ पे सेंट्रोसोम होगा वहाँ पे सेल डिवीजन होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे 4-5 दिन के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करवाना। देखिए, जो हमारी लीवर की कोशिकाएं होती है सबसे ज्यादा सेल डिवीजन करती है। अगर आप लीवर को काट के दीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक अपने आप को क्या करेगा, रिकवर कर लेगा। यहाँ पे बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है हमारा लीवर की कोशिकाओं में। हमेशा एग्जाम में पूछता है सबसे फास्ट सेल डिवीजन हमारे पूरे बॉडी में कहाँ होता है, लीवर। अगर आप लीवर को काट के दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक रिकवर कर लेगा। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं इधर सेल ऑर्गेनेल। देखिए, ये हम लोग समझेंगे अब सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका। यहाँ पे एक और चीज छूट रहा है। देखिए, लीवर में होता है जो हमारा सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में तो सेल डिवीजन होता नहीं है, तो फिर वहाँ पे कैंसर कैसे हो जाती है, सोचने वाली बात है। तो अब हम लोग उसको समझेंगे। देखिए, ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन में 90% जो सेल होते हैं वो न्यूरॉन होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन बना होता है। लेकिन उसमें 10% जो होते हैं ग्लियल सेल होते हैं, जिसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। उसी के कारण क्या होता है, कभी कभी हम लोग ब्रेन कैंसर कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो किसके कारण होता है, ग्लियल सेल के कारण। देखिए, अब हम लोग इधर समझेंगे सेल ऑर्गेनेल, कोशिका अंग। इससे पहले हम लोग सेल का डेफिनेशन समझेंगे। देखिए, व्हाट इज सेल, क्यों भी आपसे पूछेगा व्हाट इज सेल तो क्या बताइएगा। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं सेल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, सेल को हम कहते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द स्ट्रक्चरल कहने का मतलब है कि जो हमारा सेल होता है उसी से मिल के हमारा क्या होता है, पूरा शरीर का ढांचा तैयार होता है। जैसे आप लोग गाँव में देखे होंगे सरस्वती पूजा के दिन में माटी से मिलकर मूर्ति बनता है, ठीक वैसे ही हमारा सेल से मिल के हमारा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, माटी से मिलकर मूर्ति जिस तरह बनता है, ठीक वैसे ही हमारा सेल से मिल के पूरा बॉडी बना हुआ है। तो इस सेल जैसे हर जगह सेल है, तो सेल हमारा क्या किया है, स्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड किया है और फंक्शन को भी प्रोवाइड किया है। तो
इसलिए हम इसको बोलते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए, अब दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स, जिसे हम लोग हिंदी में कोशिका अंग कहते हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये एक झिल्ली है जिसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, साइटोसोम, ये सब इसके अंदर पाया जाता है। कोई भी जो मेम्ब्रेन है उसका काम क्या होता है, अपने ऑर्गन को प्रिवेंट करना, अपने ऑर्गन को बचाना। जैसे हम लोग ब्रेन में पढ़े थे, ब्रेन का जो कवरिंग मेम्ब्रेन होता है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, जो बोन का होता है उसे पेरिकोस्टियम कहते हैं, जो लंग्स में होता है उसे प्लूरा कहते हैं। ठीक वैसे ही हमारा सेल में होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये हमारा प्लांट में भी पाया जाता है और हमारा एनिमल में भी पाया जाता है। प्लांट में पौधा, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये हमारा प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में भी। देखिए प्लांट जो क्या होता है, जो क्या करता है, हिल डुल सकता है, एक दर में रहते हिल डुल सकता है, उसी को हम लोग प्लांट बोलते हैं। और जो एनिमल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाएगा और एनिमल में पाया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। देखिए अब देखिए, इसको हम लोग आउटर बाउंड्री ऑफ सेल कहते हैं। ये हमारा प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। कोई भी मेम्ब्रेन हो वो हमेशा अपने ऑर्गन को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे ब्रेन में हम लोग पढ़े थे मेनिंजिस होता है जो बचाता है, लंग्स में प्लूरा होता है, बोन के अंदर हमारा पेरिओस्टियम होता है, किडनी के अंदर रीनल कैप्सूल होता है। ठीक वैसे ही हमारा सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन को। देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। 55% प्रोटीन से बना होता है और 45% लिपिड से मिलकर बना होता है। देखिए अब हम लोग आगे समझते हैं, ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री पर रहता है, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं, आगे समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, शक्ति गृह जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक घर है जिसमें हम लोगों का ऊर्जा बनता है। अब लोग बारीकी से समझिए, ध्यान दीजिएगा। नाउ सी हियर, देखिए नाउ लिसन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन लिया हमारा लंग्स में वहाँ पे है एल्वेलाई के अंदर हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा कहाँ, हमारे सेल के अंदर में, सेल के अंदर में ले जाएगा। वहाँ पे क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर उसको दे देगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चक्र चलता है, साइकिल, जिसे हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था, इसलिए हम इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इस क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है, एटीपी बनता है। एटीपी बनता है, एटीपी का काम क्या होता है, प्राइमरी एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं, सांस जाता है लंग्स में, लंग्स में होता है हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर। तो हीमोग्लोबिन लेके जाता है हमारा कहाँ, उसको लेके जाएगा कहाँ, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन के, अब वो ऑक्सीजन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो चक्र चलाएगा, साइकिल चलाएगा। साइकिल चलाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, एटीपी। एटीपी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा बनेगा तभी हम लोग दौड़ते हैं, चलते फिरते हैं। देखिए होंगे अगर कभी कभी किसी को ऊर्जा नहीं मिलता है तो हमेशा सुस्ती आई जैसे बैठा रहता है। ठीक वैसे इसमें क्या होता है, क्रेब्स साइकिल नहीं चल पाता है, उसको ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अगर आप लोग फुर्ती रहना चाहते हैं गर्मी के दिनों में तो हमेशा ग्लूकोज का सेवन कीजिए, क्योंकि ग्लूकोज का सेवन अगर नहीं कीजिएगा तो क्रेब्स साइकिल जो है ना ये चलना बंद हो जाएगा, तो कुछ दिन में आप भी बंद हो जाइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, क्रेब्स साइकिल क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा क्या काम करता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होता है, इसलिए हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं। तीसरा जो हमारा ऑर्गेनेल है उसका नाम है गोल्गी एपरेटस। ये हमारा बहुत मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारे बॉडी में प्रोटीन और क्या बोलते हैं, प्रोटीन और हमारे एनर्जी का बैलेंस बना के रखता है। अब देखिए कैसे, हमारे बॉडी के अंदर से चारों बगल सेल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो क्या करता है, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमारे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है हमारे जीभ को, क्योंकि हमारा जीभ क्या कर रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो ये क्या करेगा, जहाँ ऊर्जा की जरूरत
नहीं है वहां से ऊर्जा को उठा के लाएगा और हमारे जीव को दे देगा। तो आप लोग देखे होंगे जब हमारा शरीर थकता है तो चारों तरफ से थकता है, ये नहीं कि जीव थक गया और हाथ इस तरह चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ऊर्जा का बैलेंस बनाता है। और जहाँ ऊर्जा की कम जरूरत है, जहाँ ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, जहाँ कम जरूरत है तो कम वाले से उठा के क्या करेगा, ज्यादा वाले को दे देगा। जैसे हम लोग अभी दौड़ रहे हैं तो हमारे सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है हमारे पैर को, तो ये क्या करेगा, अपर लिम्ब से हमारा ऊर्जा को लाएगा खोर के और हमारा पैर को दे देगा। तो इसका काम क्या है, जहाँ प्रोटीन की कम जरूरत ज्यादा जरूरत है, तो जहाँ कम जरूरत है कम जरूरत से उठा के लाके ज्यादा जरूरत को दे देगा। अब देखिए समझ में आ गया, ये प्रोटीन और हमारे एनर्जी का बैलेंस बना के रखता है। देखिए ये होता है वैक्यूल्स, इसका काम है वाटर कलेक्शन। हमारे ह्यूमन बॉडी में, पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर पाया जाता है। आप लोगों को क्या लगता है 65% वाटर कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में? नहीं, वहाँ पे उतना ही पनिया होता है जो हम लोग 2 लीटर पीते हैं डेली। वो जो पनिया है 65% हमारे पूरे बॉडी में उस सेल के अंदर वैक्यूल्स में भरा होता है। सेल के अंदर वैक्यूल्स बना होता है। अगर 65% में से 1% की कमी आ जाए तो प्यास लगेगा, अगर 10% की कमी आ गई तो आदमी मर जाएगा। हमेशा याद रखिएगा वैक्यूल्स का काम क्या है, पानी को स्टोर करना। अब देखिए, अब होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन करवाता है, कोशिका निर्माण। कितना लोगों को लगता है कि सेल डिवीजन का मतलब है सेल को टूट जाना, डिवाइड हो जाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहले बता चुके हैं, सेल डिवीजन का मतलब होता है जैसे यहाँ पे मार दी है तो यहाँ पे 4-5 कोशिका मर गई, तो बगल वाले जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, सेल डिवीजन करके इसको रिकवर कर देगी। सेल डिवीजन का मतलब है एक कोशिका टूट के 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर देगा, इसी को हम लोग सेल डिवीजन करते हैं। देखिए जो लीवर में होता है सबसे तेज सेल डिवीजन होता है, इसलिए अगर आप लीवर को काट भी दीजिएगा तो 4-5 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। देखिए ब्रेन में जो होता है सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए अब देखिए ब्रेन में होता है सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए अगर आपको कभी ब्रेन में चोट लग जाए तो वो ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग देखे होंगे सड़कों पे पुलिस कहती है बबुआ हेलमेट लगा कर चलो, क्योंकि हेलमेट अगर आप लगाए रहेंगे, अगर आपका बाई चांस कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो आपका ब्रेन क्या है, सिर्फ अगर हेलमेट नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, ब्रेन में अगर कहीं बाई चांस चोट लग गया तो वो ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए सड़कों पे हमेशा यातायात पे आप लोग देखे होंगे, पुल उल पे कहीं भी हमेशा पुलिस बोलते रहती है कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। वो अपने फायदे के लिए नहीं बोलती है, आप ही लोगों के फायदे के लिए बोलती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता है। चलिए ये तो हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर सेल डिवीजन नहीं होता है ब्रेन के अंदर तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर जिसको हम लोग बोलते हैं? देखिए उसका सिंपल सा फंडा है। देखिए हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है और उसमें 10% पाया जाता है ग्लियल सेल। जो हमारे ग्लियल सेल होता है उसमें सेंट्रोसोम होता है, वो क्या करता है, कभी कभी ग्लियल सेल उसमें कभी सेंट्रोसोम ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण करा देता है तो कैंसर हो जाता है। लेकिन कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज आल्सो नोन एज कैंसर। देखिए कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया, उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। ल्यूकेमिया का नाम नहीं सुने होंगे, ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया इज अ क्लिनिकल कंडीशन, TLC काउंट इज मोर देन 50,000। उसमें क्या होता है, जो टोटल ल्यूकोसाइट का काउंट होता है वो 50,000 से ऊपर चल जाता है। कोई बीमारी नहीं है, इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाता है नहीं पार्ट ऑफ बॉडी में। देखिए अब हम लोग समझेंगे ऑर्गेनिज्म। देखिए जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक कोशिकीय, मतलब एक कोशिका से बना हुआ, और जो दूसरा होता है वो होता है बहुकोशिकीय, जिसको हम लोग हिंदी में मल्टी सेलुलर बोलते हैं और हिंदी में एक कोशिकीय को इंग्लिश में यूनिट सेलुलर बोलते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे हमारा हो गया सिंगल सेल से मिलकर बने, जैसे बैक्टीरिया हो गया, क्या है, एक सेल से मिलकर बना होता है। इस सेल से एक सेल से मिलकर बना होता है, जो ईस्ट से वो भी एक सेल से मिलकर बना होता है, जो अमीबा है ये भी एक सेल से मिलकर बना होता है।
देखिए इसलिए हम इसको बैक्टीरिया को नंगे आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि एक सेल कहने का मतलब है, अगर हम इसको सुई से यहाँ पे टेप करके अगर उसको सुई के रूप में उठाएं तो उसमें 10-15 कोशिकाएं उसके ऊपर आ जाएंगे। अब सोचिए सेल कितना छोटा होता है। ठीक वैसे ही बैक्टीरिया में एक सेल से मिलकर बना होता है, फंगस भी एक सेल से मिलकर बना होता है। ये जो है बैक्टीरिया अमीबा ये हमारे एक कोशिकीय जीव में आते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं मल्टी सेलुलर, जिसको हम हिंदी में बहुत कोशिकीय कहते हैं। बहुत कोशिकीय कहने का मतलब है बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम हो गए, हमको आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पे भी सेल है, मतलब 3 बिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर हम बने हुए हैं। देखिए हो गया। अब देखिए ह्यूमन पार्ट्स, एनिमल्स को देख लीजिए। एनिमल भी हम जो हमारा होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। एनिमल में जैसे चीता, कुकुर, बिलार, सियार, कौवा, बाघ, शेर, ये सब क्या है बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। गाय, भैंस, मुर्गा, मुर्गी, ये सब क्या है सब बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं, जैसे देखिए आप लोग शादी ब्याहों में देखे होंगे जब कहीं तिलक वलक आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि नाश्ता मिलता है। अगर नाश्ता को हम लोग जैसे खोल के उसका जो ढक्कन होता है देखते हैं तो उसमें रसगुल्ला भी रहता है, शाम पपड़ी भी रहता है, कद्दू भी रहता है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग सेल को एक खोल के देखें, उसको काट के देखें माइक्रोस्कोप से, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये क्या है, ये सब बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट से बिल्कुल गलत है। ये हमारे बॉडी का यूनिट है। जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंटा भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, बालू भी चाहिए, मिट्टी चाहिए, लेकिन उसका जो मेन यूनिट होता है ईंट होता है। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में जो मेन यूनिट है जिससे हम लोग मिल के बने हैं वो क्या है, सेल है। तो यूनिट है हमेशा एक गलत बात है, छोटा पार्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतना सारी चीजें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। अब देखिए हम लोग तो समझ लिए सेंट्रोसोम के बारे में, अब हम लोग समझेंगे सेल। देखिए सबसे पहले सेल से जो होता है टिश्यू बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में ऊतक कहते हैं। सेल टिश्यू क्या है, व्हाट इज टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ सेल, माने सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। पहले टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बनता है। सिस्टम कहने का मतलब है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमारा किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर, ये सब मिलके हमारा एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर ऑर्गन, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिल जाएंगे तो वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम से हमारा अपना बॉडी बनेगा। इसको हम लोग समझने के लिए समझेंगे, ईंट से दीवार बनता है, दीवार से कमरा, कमरा से घर। ठीक है, ओके। पार्ट 1 था, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। ठीक है।